दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज मैं बताऊंगा हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग हमारा कैसे स्वस्थ रहेगा, हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं हो, इसके लिए मैं आपको आसानी बताऊंगा। उसके लिए मैं प्रिवेंशन भी बताऊंगा, रोकथाम बताऊंगा। उसके लिए मैं आपको डाइट बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आज के दौर जो चल रहा है, जो जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, बहुत ही बिजी लाइफ है और इस तरह की लाइफ में अपने हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ही, समझिए कि आज के दौर में टफ हो गया है। और ऐसी स्थिति में हम हार्ट को कैसे हेल्दी रखें, दोस्तों मुझे लगा कि आप सबों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और आज मैं आपके बीच आया हूं और मैं आज बताऊंगा कि हार्ट को कैसे हेल्दी रखना है, हार्ट को कैसे सुरक्षित रखना है, जिससे हमारे जीवन में हार्ट अटैक नहीं हो, हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो, हार्ट से संबंधित कोई रोग नहीं हो। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना है कि पूरे दुनिया, वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में आज लोग पैसे के पीछे इतना अपने लाइफ को बिजी कर लिया है कि उनके पास समय नहीं है कि अपने शरीर पर ध्यान दें। मतलब मैंने पहले भी कहा है कि आप जिस शरीर को गंवा के करोड़ों रुपया कमाते हैं, एक दिन उसी शरीर को बचाने के लिए रुपया भी चला जाता है और शरीर भी बच नहीं पाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें शरीर को बचाना जरूरी है। अगर आप मार भात खाकर भी स्वस्थ रहते हैं तो आपसे धनी कोई नहीं है। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊंगा जो योगा से संबंधित होगा, जो हार्ट को कैसे बचाना है, हार्ट प्लस मैं बताऊंगा डाइट, खान पान बताऊंगा, कैसे रोकथाम करना है हार्ट को, जीवन में कोई हार्ट संबंधित कोई रोग नहीं हो। तो इसके लिए हम आज योगा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि आप सुबह उठे, मैंने पहले भी बताया कि सुबह उठे बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, बैठने के बाद अपने इष्ट को नाम ले, उसके बाद हाथ को, दोनों हाथ से अपने आंख को मसलन करें। मसलन करने के बाद हाथ को देखते हुए लंबी सांस 4 से 5 बार ले, तभी जाके बिस्तर से उतरे। क्योंकि जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा खतरा भोर में होता है, सुबह में होता है, उस समय इनको हार्ट अटैक होता है और ऐसे कंडीशन बहुत ही डेंजर होता है, उसमें मरीज बच नहीं पाता है, यदा कदा ही मरीज बच पाता है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जब बिस्तर छोड़ेंगे तो सूर्य पृथ्वी को प्रणाम करेंगे। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद दोस्तों अगर ठंड का समय है 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे। अगर गर्मी का समय है तो हम जनरल पानी पिएंगे 2 से 3 गिलास बैठकर। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 100 कदम चलेंगे घर के अंदर ही। उसके बाद शौच जाएंगे, शौच करने के बाद आएंगे, अपना जो भी है मुंह हाथ धोना है, फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद दोस्तों हम लोग योगा करने चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक क्यों होता है। दोस्तों हार्ट अटैक तभी होता है जब हमारा लाइफ स्टाइल खराब होता है। हम रोड के सामान खाते हैं, पैकेट के सामान खाते हैं, होटल के सामान खाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैट, सैंड, कई तरह की ऐसे पदार्थ है जो उसके अंदर जमकर प्लाक का निर्माण कर देता है। जब प्लाक का निर्माण करता है तो उसके वो आपका जो है हड्डी धीरे धीरे पतला होने लगता है, संकीर्ण होने लगता है और उसके ऊपर ब्लड जमने लगता है। जमने के बाद वो घाव बन जाता है और वो जो है पूरे नली को बंद कर देता है। जब वहां से ब्लड नहीं पास होता है, उस कंडीशन में भी दोस्त हमारा हृदय नहीं मरता है, एक कोलेट्रल चैनल बना लेता है और अपना भोजन लेने लगता है। लेकिन जो नॉर्मल आर्टरी से जो भोजन मिलता है वो नहीं मिलता है, जिस कारण से आपका हार्ट अनहेल्दी होने लगता है। जैसे आपको एक उदाहरण मैं देता हूं कि जब हम लोग खेत में पानी पटाते हैं, एक पाइप डाल देते हैं, छोटे छोटे क्यारी बना देते हैं। लेकिन जिस क्यारी में पाइप बंद हो जाता है, ब्लॉकेज होता है, तो उस क्यारी में क्या है, उस क्यारी का जो है सब्जियां सूख जाता है, पत्तियां सूख जाता है और वो मरने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा अन्य पाइप जोड़ते हैं जिसके माध्यम से वह पानी आता है, लेकिन उसके तरह नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग कोलेट्रल चैनल बोलते हैं। इस कोलेट्रल चैनल के माध्यम से ही हमारा हार्ट दोस्त भोजन प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं आए, इसके लिए आज मैं फिर योगा बताऊंगा, योग के माध्यम से आप लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है आपका बिजी लाइफ, दूसरा है इकोनॉमिकल डिमांड, तीसरा है आरामदेह जीवन जिसको सेडेंटरी हैबिट बोलते हैं, चौथा है दोस्तों आप वर्कआउट लेस है, अगर सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट नहीं करते हैं वो है, पांचवा कारण दोस्तों स्ट्रेस एंजाइटी है, छठा कारण है अगर फाइबरस रेशेदार भोजन नहीं करते हैं उससे हो सकता है, पांचवा, छठा, सातवां कारण है दोस्तों फैटी फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा ज्यादा खाते हैं उससे हो सकता है, आठवां कारण है दोस्तों अगर अच्छे नींद नहीं लेते हैं उससे भी हो सकता है, नौवां कारण है दोस्तों अगर पानी अधिक नहीं पीते हैं उससे भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं
कि जब हमारे बॉडी के अंदर किसी प्रकार का हलचल होता है तो हाँ अनहैप्पी बैड हार्मोन बनना शुरू कर देता है, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, जो सीधे आपके बॉडी के अंदर वाइब्रेशन शुरू कर देता है। अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल अधिक रहा तो वहां से उसको फाड़ देता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसको हम सीवियर हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में बचने का एकमात्र उपाय है आपका मॉर्निंग वर्कआउट, पीसफुल माइंड, गुड स्लीप, गुड डाइट, रेशेदार सब्जियां और फल एंड फ्रूट। भोजन में आप कोशिश करें कि 70% कम से कम आपका रेशेदार सब्जियां हो, भोजन फाइबरस हो, फल हो, फ्रूट को। 30% ही आप एसिडिक ले सकते हैं, मसाला ले सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं है तो चलेगा, नहीं के बराबर आप ले सकते हैं, 5% 10% ले सकते हैं। इससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। जिनका हार्ट हेल्दी है बेटा ये दोस्तों, उनका माइंड भी हेल्दी होगा, जिनका माइंड हेल्दी है उनका ब्रेन हेल्दी होगा, जिनका मन हेल्दी हो जाएगा अब पूरे शरीर हेल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं हार्ट। लेकिन याद रखिए हार्ट का ब्लॉकेज जो है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। 40 से नीचे को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, 40 से 70 को हम लोग माइल्ड बोलते हैं, 70 से 100 को हम लोग सीवियर बोलते हैं। जब ब्लॉकेज होता है तो डॉक्टर को स्टंट के लगाने की जरूरत पड़ जाता है तुरंत। अगर नहीं लगता है तो पेशेंट मर जाता है। लेकिन हमारे ग्रामीण एरिया में कहाँ होगा, क्योंकि ये हमारा अभी डेवलप कंट्री है, एडवांस कंट्री नहीं है, इसलिए सब चीज़ की सुविधा हमारे देश में नहीं है, इसलिए हमारे देश में लोग हार्ट अटैक से ज़्यादा मरते हैं। नेक्स्ट बात एक बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हार्ट अटैक जब डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो हमारे इंडियन कल्चर में सबसे ज्यादा आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है 40 से नीचे पाया जाता है। 40 से नीचे के पाने का मतलब होता है कि हमारा हार्ट हेल्दी नहीं है। दोस्तों हार्ट को हेल्दी रखना है तो आप ये एचडीएल लेवल को आप 40 से 50 के बीच रखें और तभी आप समझेंगे कि आपका हार्ट हेल्दी है। और हार्ट हेल्दी का मतलब ही होता है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल ये एचडीएल लेवल 40 से 50 के बीच है, समझ लीजिए उनका हार्ट हेल्दी है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोस्तों अगर आपका 100 से नीचे है तो समझ लीजिए आपका हार्ट हेल्दी है। अगर 100 से जैसे ऊपर जाता है आपका हेल्थ में ब्लॉकेज का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोस्तों आपके पूरे शरीर में जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको आसानी से आपके लिवर में ले आता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है, आसानी से वो पूरे शरीर में लेकर जमा कर देता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एचडीएल को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा हमें मेंटेन रखना है, तभी जाकर हार्ट सुरक्षित रहेगा। ऐसा होता क्यों है दोस्तों, ये सब खान पान की गड़बड़ी से होता है। जो लोग ज़्यादा फैट्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बाजार के सामान खाते हैं, जो हमेशा जीवन में स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार है, हमेशा तनाव का जीवन जीते हैं, अपने लिए समय नहीं निकालते, केवल पैसा के पीछे भागते हैं, केवल इकोनॉमिकल के पीछे भागते हैं, जिनका लाइफ बिजी है, जो हमेशा तनाव दूसरे के पीछे करते हैं, जो मन को शांत नहीं रखते हैं, मन को स्थिर नहीं रखते हैं, उन्हीं को दोस्तों हार्ट अटैक होता है। क्योंकि एक छोटा सा सिंपल मैं मन के बारे में बता देना चाहता हूँ दोस्तों। मन और हृदय का संगति जो है बहुत ही गहरा है। अगर आपका मन थोड़ा भी विचलित होगा तो पूरे शरीर में हलचल होगा और हार्ट आपका फड़फड़ाने लगता है। इसलिए आज मेडिटेशन बनाया गया, दैविक शक्ति बनाया गया, अध्यात्म बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि आपका मन शांत रहे। क्योंकि हृदय का मतलब होता है दयामान। अगर मन शांत रहेगा तभी हृदय आपका शांत रहेगा। इसलिए मन को शांत रखने का एक ही उपाय है कि आप मन को, चित्त को, आपको शरीर को, ये सबको जो है विचलित होने से बचाए, तभी जाके हृदय बचेगा। क्योंकि जितने भी हार्ट अटैक होता है तभी होता है जब आपका मन विचलित होता है, मन स्थिर नहीं रहता है। तो दोस्तों चले हम लोग आज 6 आसन मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से आप हेल्दी रख सकते हैं। बाकी तो आप समझ गए होंगे कि कैसे खाना है, कैसे रहना है, क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए। दोस्तों हार्ट हेल्दी रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय में हर तीसरा मरीज हार्ट के कारण ही मरेगा। और पहले जो है 60 साल के बाद लोगों को हार्ट अटैक हुआ करता था, अब जो है 20 साल के बाद कई केसेस में देखा हूं जो 20 साल 22 साल में आया उनका सीवियर हार्ट अटैक पाया गया। तो इसके पीछे एक ही कारण है, स्ट्रेस, एंजाइटी, आरामदेह जीवन, बिजी लाइफ। तो दोस्तों इसको बदल दीजिए और अपना जीवन सीख लीजिए, और नहीं तो करोड़ों रुपया कमाइएगा जिस शरीर को गंवा के, एक दिन उसी शरीर को बचाने के लिए दोस्तों उस पैसा भी चला जाएगा और शरीर भी नहीं बचेगा। दोस्तों तो हेल्थ इज वेल्थ जो कहे गए हमारे अनुभवी लोग, वो सत्य है। जिनका हेल्थ शरीर धनी है उन्हीं का सब धनी है। इसलिए हेल्थ को धनी बनाए। आज मैं आपको हेल्थ कैसे धनी बनाना है उसके लिए मैं आसन बताने जा रहा हूँ। 6 आसन है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। 6 आसन में कौन कौन आसन है और आज करते हुए मैं बताऊंगा। दोस्तों तो पहला आसन है त्रिकोणासन। ये बहुत ही सुंदर आसन है। इस आसन को 15 सेकेंड होल्ड करके बारी बारी से अगर 20 मिनट कर लेते हैं तो इससे भी आपका हार्ट जो है हेल्दी हो जाएगा।
देखिए हम क्या करेंगे, 45 डिग्री के पोजीशन लेते हुए फिर हम इधर से करेंगे। बारी बारी से आप इसको 20 मिनट कर लेते हैं, 15 से 20 सेकेंड होल्ड करना है। इसको उत्थिता त्रिकोणासन बोलते हैं दोस्तों। दूसरा आसन है दोस्तों, वह है पद हस्तासन। हम क्या करेंगे, सीधा खड़ा हो जाएंगे आराम से। ये देखिए धीरे धीरे आराम से आएंगे, आराम से आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये खींचना है, नॉर्मल सांस लेते हुए, फिर छोड़ना है, फिर धीरे से जाना है ऊपर इस तरह। या आप पदस्थासन कर सकते हैं, तो आराम से इसको हाथ बैठा दीजिए दोनों, और नोच को टच करना है दोनों नी के बीच में। देखिए इसको भी 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें। ये भी बारी बारी से 20 मिनट कर ले। या फिर तीसरा आसन दोस्तों मैं बता रहा हूँ, पद प्रदान गुष्टासन। देखिए ये क्या करेंगे, आराम से देखिए ये करेंगे क्या, ये लॉक कर लेंगे। देखिए दोनों हाथ को हम लॉक कर लिए, आराम से इसको ले आएंगे। फिर दोस्तों आराम से इधर से करेंगे। ये दोस्तों चौथा दोस्तों आसन है, वो है आपका सर्वांगासन। क्या करेंगे, आराम से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। देखिए आराम से इसको आते हुए कमर को उठाएंगे। इसको भी 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, बारी बारी से करेंगे, बार बार करेंगे दोस्तों। उसके बाद पांचवा आसन है दोस्तों, वो है सेतु बंदासन, ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं।
इसको भी बार बार करेंगे, 15 सेकंड से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। उसका दोस्तों छठा आसन है, वो है गोमुखासन। क्या करेंगे, आराम से हम बैठ जाएंगे, इस पैर को इस तरफ फंसा देंगे, इसको इस तरह लॉक कर लेंगे, देखिए, और दाहिने पैर ऊपर, दाहिने हाथ को ऊपर करेंगे, देखिए, उसको लॉक करेंगे। फिर दोस्तों इसको भी बारी बारी 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। देखिए करेंगे, बायां पैर ऊपर है, बायां हाथ को ऊपर करते हैं, इसको लॉक करेंगे। इस सब आसन प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर आप सब आसन में चले जाएंगे, आराम से नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कम से कम 10 से 11 बार करेंगे इसको। और आराम से धीरे धीरे बाएं तरफ होते हुए उठ जाएंगे। दोस्तों आज जो मैं बताया हूँ जबरदस्त और सिंपल और इजी आसन है। जो लोग भी मोटापा का शिकार है, हार्ट का शिकार या नहीं भी है, वो जरूर ये करे और जीवन में हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचे, हार्ट ब्लॉकेज होने से बचे, सडन डेथ से बचे। धन्यवाद।